आज ऐसे ही बैठी हुई थी तो अपनी पुस्तक प्रतीक्षित को देखने का मन उठाया। जब प्रतीक्षित को खोला तो उसमें एक स्टोरी टेढ़ी उंगली पर सहसा मेरा ध्यान चला गया और उसने दिया मुझे आज के वीडियो का विषय। उसमें एक महिला है जो कि अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती, लेकिन परिवार के सदस्य चाहते हैं कि वो अपना ध्यान रखे। तो किस तरह से परिवार के सदस्य उसे प्रेरित करते हैं अपना शारीरिक और मानसिक ध्यान रखने के लिए, ये मेरी इस प्रतीक्षित बुक में टेढ़ी उंगली कहानी में बताया गया है। हाय, नमस्ते। मैं संध्या गुप्ता, एक माँ, एक पत्नी, एक लेखक, एक काउंसलर, एक सोशल वर्कर और आप सबकी अपनी दोस्त। और यह है मेरे विचारों का सृजन। मेरे चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता में आप सभी का स्वागत है। हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आप सबके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय के साथ। कैसे रखें अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान। अपने कामों में, अपने घर की जिम्मेदारियों में, अपनी बाहर की जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपनी ओर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते। हमारा शरीर का वजन बढ़ रहा है या हमें किसी भी तरीके की कोई शारीरिक अस्वस्थता है तो कई बार हम ये कह देते हैं मुझे समय ही नहीं मिला, अरे अपने आप ठीक हो जाएगा। या किसी भी तरीके के मानसिक दबाव या स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं तो भी हम उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। अरे ओवरलोडेड है, ओवरलोड वर्क है, इसके लिए सब हो रहा है, ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं मानती हूँ कि हम नारी शक्ति हैं, लेकिन शक्ति को भी जागृत रखने के लिए सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी अपनी ओर होती है। अपनी ओर से तात्पर्य है अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना सबसे पहली जिम्मेदारी है हमारी। तो आज हम एक सर्टेन एज पर आकर खड़े हो गए हैं। जब तक हम 20-25 साल की उम्र होती है, मैं तो कहूँगी ये सिर्फ एक क्राइटेरिया है। बचपन से ही जब बच्चा छोटा होता है उसकी हर छोटी बड़ी चीज़ों के ऊपर हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। आज मैं बात करना चाहती हूँ सिर्फ महिलाओं की। तो मेरी सखियों, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, आप उम्र के जिस पड़ाव पर आ गए हैं उस पड़ाव पर अपना ध्यान रखना, विशेष तौर पर शारीरिक और मानसिक ध्यान रखना अति आवश्यक है, क्योंकि आप परिवार की धुरी हैं। अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगी तभी आप अपने परिवार का, अपने पति का, अपने बच्चों का, अपने सास ससुर का, अपने माता पिता का ध्यान रख पाएंगे और एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएंगे। तो इसके लिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट कि अपना शारीरिक ध्यान रखने के लिए साल में एक बार, वैसे सभी डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आफ्टर 40 हमें साल में एक बार अपने मेडिकल चेकअप जरूर कराना चाहिए, ईयरली मेडिकल चेकअप कराना चाहिए। इसके लिए आप किसी भी आपके शहर में मौजूद किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जा सकते हैं। उन हॉस्पिटल के कई सारे पैकेजेस होते हैं। आपका आधा दिन, एक दिन जरूर जाता है उस चेकअप में, लेकिन उस चेकअप से आपको ये पता चल जाता है कि आपका शरीर के सारे पार्ट किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। आप कहेंगे जब कोई अस्वस्थता नहीं है तो डॉक्टर के पास क्यों जाना। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कोई अस्वस्थता नहीं है तो डॉक्टर के पास क्यों जाना, पर मैं ये कह रही हूँ कि अस्वस्थता ना हो इसके लिए डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने ईयरली चेकअप के लिए जाते हैं तो हमें डॉक्टर्स बहुत सारे विटामिन्स और कैल्शियम, कुछ एक चीज़ें ऐसे प्रिस्क्राइब करते हैं जो कि हमें एक सर्टेन एज के बाद ज़रूर लेने चाहिए ताकि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकें। इसके साथ ही मैं मानती हूँ कि आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारियाँ हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपके लिए अति आवश्यक है कि आप अपना मी टाइम निकालें। मी टाइम, मैं मानती हूँ कि आप ये मी टाइम तब निकालें जब आप पूरे घर के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। ये समय दोपहर का हो सकता है, अर्ली मॉर्निंग का हो सकता है या लेट इवनिंग का हो सकता है। आप निर्धारित करें कि आप अपने लिए क्या क्या करेंगे, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए क्या क्या करेंगे। आप किसी भी फॉर्म में योगा, एक्सरसाइज, और अगर कुछ नहीं है तो वॉक कीजिए। एक वॉक का
एक और पैटर्न हो सकता है, एक और नया आयाम हो सकता है कि आप घर के जितने भी कार्य करें चलते फिरते करें, चलते हुए काम करें, खड़े होकर काम करें। कई बार हम बैठकर काम करते हैं और बोलते हैं मैं थक गई। मैं थक नहीं गई। हमारा जो पैटर्न हमने अपना सेट कर रखा है वो पैटर्न हमारा उबाऊ और एक सरीका हो गया है, जो कि हमें उबाता है और उससे हमें थकान और ये फील होता है। तो इसके लिए आप समय समय पर अपने कार्य करने के तरीकों को बदलें, अपना रूटीन सेट करें। मैं इतने बजे उठूंगी, ये सारे कार्य करूंगी, कब मैं अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए वॉक पे जाना है या योगा करना है या आपने स्विमिंग करना है या किसी भी फॉर्म में जो आपने एक्सरसाइज सोच रखें उसके लिए समय निकालिए और ज़रूर करिए। कई बार हमें आलस आ जाता है, कई बार हम थक जाते हैं। मैं बहुत थकी हुई हूँ, आज बहुत काम था, बहुत हेक्टिक डे था, मुझसे नहीं होगा। तो तब उस वक्त याद रखें कि आपको ये याद रखना है कि मैं परिवार की धुरी हूँ। अगर मैं बीमार पड़ गई तो बाकी लोगों को के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना कैसे होगा। तो ये चीज़ जब आप याद रखेंगे कि मुझे पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना है ताकि मैं अपने परिवार का ध्यान रख सकूं, वो परिवार जिससे आप बहुत अधिक प्यार करते हो और उसी परिवार के कारण आप अपने आप को नेग्लेक्ट करते हैं। अक्सर हम महिलाएं सोचती हैं कि अरे किसी को फर्क नहीं पड़ता मैं बीमार हूं। तो एक बार आप जस्ट उस दिन को विजुलाइज कीजिए जिस दिन आपके सर में दर्द है या आपको फिर बुखार है, पूरा परिवार हिल जाता है, बच्चे, हस्बैंड, सास, ससुर सभी पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं कि आप अस्वस्थ हैं। तो हम जीवन में हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे कारण हमेशा सबको खुशियाँ ही मिले, सब हमेशा खुश रहें। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसके लिए आपको अपना एक रूटीन सेट करना होगा। आपको अपने उठने का समय, अपने जागने का समय, अपने एक्सरसाइज करने का समय तय करना होगा, अपने खाने पीने का समय तय करना होगा और आप उन निर्धारित समय पर काम करने के लिए आप अपने फ़ोन में अलार्म लगा सकते हैं। आजकल कई सारे ऐप हैं जो दिन भर में आपको कितना पानी पीना है और किस तरह से पीना है इसके लिए गाइडेंस देते हैं और उस ऐप में अलार्म्स होते हैं जो कि आपने अपना एक बार अपनी एज, आपके कार्य करने के तरीके, आप क्या कार्य करती हैं, हाउसवाइफ होने के साथ साथ आप क्या कार्य करती हैं, वो सारे डिस्क्रिप्शन आपसे मांगते हैं और उसके बाद वो आपको बताते हैं कि किस तरह से कितनी देर में पानी पीना है। तो आप उस तरीके से अपने पानी पीने का समय तय कर सकते हैं, क्योंकि जल अमृत है। हमारा 70% बॉडी का भाग जल से बना है और जल हमारी बॉडी की वाइब्रेशन को बहुत जल्दी पकड़ता है, बहुत जल्दी पहचानता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं नारायण रेखी सत्संग परिवार से जुड़ी हूँ। तो राज दीदी आजकल जल के ऊपर बहुत सारी अच्छी बातें बता रहे हैं और जिसके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट कि वो वीडियोस को ज़रूर देखें और उनको जीवन में उतारें। इसके साथ ही आप अपना डाइटिशियन के पास जाएं। डाइटिशियन के पास जाने का तात्पर्य ये नहीं है कि आपको डाइटिंग करनी है। आपको डाइटिशियन के पास इसके लिए जाना है ताकि आप अपनी उम्र के हिसाब से या आपकी उम्र के हिसाब से बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं, मोनोपोज आ रहा है या आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं या घुटनों में दर्द हो रहा है या स्किन ड्राई हो रही है, ये सारी चीज़ें की जो समस्याएं आ रही हैं आपकी बॉडी में, आप डाइटिशियन से मिलें जो कि आपको इन सभी विषय पर एक विस्तृत जानकारी देंगे और आपको बताएंगे कि आप किस तरह से अपना भोजन लें और इन चीज़ों को आप आसानी से उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपनी कोई एक हॉबी ज़रूर डेवलप करें। वो हॉबी कुछ भी हो सकती है, गाना सुनना, गाना गुनगुनाना, सहेलियों से मिलना, लिखना, ड्राइंग करना। कई महिलाएं कहती हैं अरे इस उम्र पर क्या अपने शौकों को पूरा करना, उम्र निकल गई। शौक पूरा करने की कभी उम्र नहीं होती, बल्कि सच कहें तो 40 के बाद ही हमारे शौक पूरे होते हैं, क्योंकि 20 से 40 के बीच में हम अपनी परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में बिजी होते हैं। अब आप फ्री हो गए हैं, थोड़े अपेक्षाकृत फ्री हो गए हैं कि बच्चे बड़े हो गए हैं, वो अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं। तो आप अपनी हॉबी को डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ समय ज़रूर निकालें और कोई ना कोई हॉबी डेवलप करें जो आपको रिफ्रेश रखेगी, आपको ये एहसास कराएगी कि आप
अभी भी अपने शौक पूरे कर रहे हैं और उम्र आपके शौकों को पूरा करने से आपको नहीं रोक सकती। इसके साथ ही एक नियम बता, बहुत सारी महिलाएं अपने फ्री समय में YouTube पर या सहेलियों से गप्पे लगाने में व्यतीत कर देती हैं। मैं ये नहीं कहती कि सहेलियों से गप्पे लगाना बंद कर दें या YouTube पर वीडियोस देखना बंद कर दें। आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो करें, लेकिन देखें कि वो उसकी क्वांटिटी, जितना समय आप उन सब चीज़ों को दे रहे हैं उसका अगर आप 80% समय अपनी स्वास्थ्य पर, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लगाते हैं तो आपका जीवन कितना अधिक अच्छा हो जाता है। दिन में एक आध सीरियल देखना इज फाइन, एक आध वीडियो देखना फाइन, एक आध सहेली से बात करना ठीक है, सहेली के साथ साथ परिवार के सदस्यों से बात करें। बल्कि मैं कहूँगी हर वक्त ये सोचें कि जो हमारा डिजिटल वर्ल्ड है उसका अधिक से अधिक प्रयोग कैसे करें। जैसे मेरी एक हॉबी है, मैं हमेशा दिन में कई बार YouTube को सर्फ करती हूँ और उसमें सेल्फ हेल्प के वीडियोस देखती हूँ और उनको जीवन में उतारने की कोशिश करती हूँ। राज दीदी के बहुत सारे वीडियोस देखती हूँ और जो चीज़ें बहुत कई साल पहले बताई हैं दीदी ने और वो मेरे को हम लोग शायद भूल चुके हैं, वो वापस वीडियो देखकर रिवाइव हो जाते हैं और वापस से हम उन्हें अपने जीवन में उतारते हैं और एक रिफ्रेश फील करते हैं। तो आप इसी तरह से वीडियो देखें। सीरियल देखते वक्त भी ये ध्यान रखें कि हम जो भी सीरियल देखें वो हमारे को एक मानसिक फूड का काम करे हमारे लिए। ऐसे सीरियल्स देखें जिससे आपका ज्ञान बढ़ रहा हो, इंटरटेनमेंट तो हो ही रहा हो, साथ में आपका ज्ञान भी बढ़ रहा हो। सहेलियों से चुगली, निंदा, इधर उधर की बातें करने के बजाय ये बात करें कि तुम अपने आप को हेल्दी रखने के लिए क्या कर रही हो और हम दोनों को मिलकर अपने आप को हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए। एक बढ़ता हुआ वजन एक आम परिस्थिति है लोगों के जीवन में, तो उस पर भी विशेष ध्यान रखना है। वजन, अक्सर बढ़ते हुए वजन को देखकर महिलाएं कहती हैं अरे हम तो खाते पीते घर के हैं, लेकिन खाते पीते घर का होना आपके स्वास्थ्य को किस तरह से प्रभावित कर रहा है आप समझ ही नहीं पाते। तो अपनी उम्र के हिसाब से, अपने वजन के हिसाब से अपने वेट को मेंटेन रखें। इसके लिए आप डाइटिशियन की हेल्प ले सकते हैं, योगा, वॉक, स्विमिंग, इस तरह की एक्सरसाइज की हेल्प ले सकते हैं। ये तो बात हुई शारीरिक स्वास्थ्य की। इसके साथ ही आप अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें। अगर आपके मन में कोई बात है जो आपको निरंतर परेशान कर रही है तो अपने घर के किसी एक ऐसे सदस्य के साथ या अपनी किसी एक ऐसी सहेली के साथ शेयर करें जिनके ऊपर आपको पूरा विश्वास है कि वो आपसे बहुत अधिक प्यार करते हैं। आपकी समस्या को वो सुनेंगे और आपको सही सलाह देंगे। इसके साथ ही आपको जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है आप उसको लिख सकते हैं और उसके ऊपर एक चिंतन और मनन करें कि मैं किस तरह से इस समस्या का समाधान कर सकती हूँ। दिन भर अपनी मन में चिंता रखने के बजाय, चिंता करने के बजाय आप चिंतन करें कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। हर चीज में सॉल्यूशन ढूंढने की आदत डालें। इसके साथ ही मेडिटेशन जरूर करें। मेडिटेशन के लिए जरूरी नहीं है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में भी उठें, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना आवश्यक इसके लिए है क्योंकि वो समय बहुत ही पवित्र समय होता है और उस समय ऊर्जाएं बहुत अधिक सकारात्मक रूप में होती हैं और अगर आप उस वक्त उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं तो वो आपको बहुत अधिक अच्छा फल देता है। तो यदि आप जल्दी उठ सकते हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य उठें, बल्कि मैं तो कहूँगी ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठने की आदत डालें। कुछ दिन आपको आदत डालने में लगेंगे, लेकिन जब एक बार ये आदत आपके भीतर विकसित हो जाएगी तो बिना अलार्म के आप उस वक्त उठेंगे, अपना चिंतन मनन करेंगे, प्रार्थनाओं में शामिल होंगे और आप देखेंगे कि आपके जीवन में किस तरह से परिवर्तन आ रहा है। और यदि कभी आपको ऐसा लगता है, अगर आप मोनोपॉज के स्टेज से निकल रहे हैं या कोई ऐसी समस्या है जो आपके भीतर इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन या चिड़चिड़ाहटपन या झुंझलाहट ला रही है, ये अक्सर महिलाओं को 40 के बाद मोनोपॉज की स्टेज में होता है। तो इस समय आप अपनी गायनिक डॉक्टर को मिलें। गायनिक डॉक्टर के साथ साथ यदि आपको ऐसा लगता है कि अपनी समस्याओं को आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते तो किसी काउंसलर को मिलें।
काउंसलर से मिलना शर्म की बात नहीं, बल्कि आपके पढ़े लिखे होने की और समझदार होने की निशानी है। तो अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए आप अपनी मेडिकल डॉक्टर से मिलने के साथ साथ आप काउंसलर को भी मिलें, और अगर ज़रूरत लगी तो आपको सेक्रेटरी से मिलने की ज़रूरत हो तो उनसे भी मिलें, क्योंकि मोनोपॉज के दौरान कई बार ऐसा होता है आपको भूख कम लगती है, कई बार आपको नींद नहीं आती, कई बार बिना वजह आपको घबराहट होती है, कई बार अचानक से गर्मी लगती है। तो हमें इन सबको मैनेज करना नहीं आ रहा होता है, तो इन सबको मैनेज करने के लिए हेल्प करती है हमारी गायनिक डॉक्टर, और काउंसलर आपको वो सारी टेक्निक्स बताएंगे, वो सारी बातचीत के दौरान आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको उन चीज़ों को अपने जीवन में फोकस करना है और किस तरह से अपने आप को हेल्दी रखना है। क्योंकि हमेशा याद रखिए, आप गृह लक्ष्मी हैं, लेकिन आप गृह लक्ष्मी होने के साथ साथ इस घर की धुरी हैं, इस सृष्टि की धुरी हैं, आपसे ही इस सृष्टि का जन्म हुआ है। तो यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी एक नए विषय के साथ, और क्यों रखना ज़रूरी है और किस तरह से आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आपके परिवार को प्रभावित करता है, इसको जानने के लिए मेरी प्रतीक्षित बुक में दी हुई कहानी टेढ़ी उंगली को ज़रूर पढ़िए। वो बहुत ही मज़ेदार कहानी है जो कहीं आपके मन को गुदगुदाएगी और कहीं आपको मोटिवेट करेगी आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नारायण।